जिस बेंच पे ये बैठती है उसको हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारों के तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। आप जिस मुकाम पे पहुंच पाई हैं वहां पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहां तक पहुंच पाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुंचने का जो आपका सफर था उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं, लेकिन पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सामना की हैं सोसाइटी में। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दी तो शायद मेरा बच्चे का पैदा करने का या उनको मैं वो नहीं बना पाऊंगा जो मैं नहीं बन पाया। तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा, हम पिताजी नहीं बोलते थे, चाचा बोलते थे। अच्छा। तो चाचा हमेशा चाहते थे कि हम खूब पढ़े जी। इसमें पूरा का पूरा सफर बहुत सारी असुविधाओं से, बहुत सारे उत्पीड़न से, बहुत सारी चीजों से मतलब जूझते हुए यहाँ तक पहुंचा। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल में, क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ और मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था, क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे। तो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। अधिकार नहीं था कि आप पानी लें? हम अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी, स्कूल में यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा। वो ब्लू कलर का होता, नीला, फीका नीला, बल्कि और दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर मास्टर जी जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर? तो मास्टर जी ने मुझे बहुत खराब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन से कलर का हमें देना चाहिए, कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ। पानी एक बार बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास ब्राह्मणों के घर है, तो जब वहां हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारों के तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है, मतलब अदरवाइज तो किसी को क्या पता कि मैं कौन से कम्युनिटी की हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं घर गई, मैंने फटाफट अपना बस्ता फेंका और एकदम बंद कमरे में जाके बैठ के खूब रोई। तो मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो आए वो, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा आज के बाद मैं ये वर्दी पहन के नहीं जाऊंगी, इस वर्दी को या तो जला दो या फेंक दूंगी, मैं इस वर्दी को नहीं पहनना। तो मेरे चाचा पूछे बार बार कि क्या हो गया, मैंने उनको फिर पूरा बताया। तो मैंने मेरे चाचा से पूछा, उस एज में भी मान लो मैं पी लेती है पानी तो सच में खारा पानी देना शुरू करता है ये नल का? तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए सफेद कपड़ा लेके आऊंगा वर्दी का और तुम उसको पहन के जाना। और मैंने फिर भी दोबारा जिद की, मेरे को बताओ। तो मेरे पिताजी ने फिर कहा कि बेटा मेरे को भी नहीं पता, बस ये ड्योल बनाई हुई है। ड्योल मतलब पार्टीशन एक तरह से, ऊंची कास्ट का और नीची कास्ट का। पता नहीं किसने बनाई, मैंने पूछा किसने बनाई, बस उन्होंने उस वक्त छोटी सी एज में ही मुझे ये कहा कि तुम ही पता करना कि किसने बनाई है। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने कहा। और उस दिन की वर्डिंग और उस मतलब जो बात हुई थी हमारे बीच में, मुझे आज भी